जय गुरुदेव। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर सभी प्रेमी भैया बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समस्त प्रेमी भैया बहनों, मुझे अपना छोटा भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेटाफिजिकल अध्यात्मवाद की चर्चा में भाग लेकर आप अवश्य सुने। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हमारे जो वैदिक रीति के सिद्धांत हैं, जो हमारे प्राणायाम वगैरह अन्य साधन हैं, इनसे क्या होता है, प्राणायाम वगैरह अन्य साधनों से क्या होता है। प्राण की उत्पत्ति त्रुटि यानी ब्रह्म स्थान से हुई। प्राण ब्रह्म ने डाले, तो प्राणों की उत्पत्ति त्रुटि यानी ब्रह्म स्थान से हुई। प्राण योग, प्राणों की साधना प्राणों से की जाती है। प्राण ब्रह्म से ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्राण तो ब्रह्म के ही हैं, तो ब्रह्म से ऊपर कैसे ले जा सकती हैं। तो प्राण ब्रह्म से तो ऊपर नहीं ले जा सकते, तो ब्रह्म तक ही प्राणों की साधना है। जीवात्मा की साधना बहुत ऊपर तक है। सतलोक से आई है जीवात्मा और प्राण ब्रह्म ने डाला है। तो हम प्राणों की जो प्राणायाम क्रिया करते हैं वो हमें ब्रह्म तक ले जाएगी, ऊपर नहीं ले जा सकता। त्रुटि तक के सभी स्थान उत्पत्ति एवं प्रलय के अंदर आते हैं। देखिए, जो ब्रह्म का जो स्थान है, जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्म तक की सारी स्थान नष्ट कर दिए जाते हैं। वो सतपुरुष नष्ट कर देता है। जब ब्रह्म तक के सारे स्थान नष्ट हो जाएंगे तो हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। तो हमको या तो महाकाल ब्रह्म या सतलोक सतपुरुष के स्थान तक पहुंचना चाहिए, तब हमें पूर्ण मुक्ति मिलेगी। तो मेरे प्रेमी और भैया बहनों, इसीलिए प्राणायाम द्वारा जीवात्माओं का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। प्राणायाम में प्रथम चंद्र मूलाधार से प्राणों के ऊपर की चढ़ाते हुए, बीच के अन्य चक्रों को भेदते हुए और छठे चक्र पर पहुंचते हैं और अपने प्राणों की चिदाकाश में लय करते हैं। प्राणों को चिदाकाश में लय करते हैं। उनकी अभ्यास की साधना बता रहा हूं। ये अभ्यास कठिन भी है और दूसरे चढ़ाई में पहुंच नहीं हो पाती। पिछले युगों में यही साधना लोग किया करते थे, क्योंकि उस समय सुरत योग संत मत प्रकट नहीं था। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ प्रथम कबीरदास जी द्वारा सुरत सप्त योग मार्ग प्रकट हुआ। ये बहुत आसान है। इसमें छठे चक्र से सारे चक्रों को छोड़ दिया जाए। नीचे की भक्ति निष्क्रिय कर दी गई। उन्होंने कहा, इंद्रिय है, इंद्रियों का भोग है, आंखें समझ देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह जिह्वा सब इंद्रियां हैं, स्वाद में लगी हैं। नीचे की साधना निष्क्रिय, ऊपर की साधना बताई और इसी साधना से योग मार्ग से बहुत आसान है। इसमें छठे चक्र से साधना प्रारंभ कराई जाती है और इसी आत्मा से सतलोक पहुंचा। इसी साधना से हम सतलोक पहुंच जाते हैं। और वेद मत में त्रुटि तक का भेद है, आगे का कोई भेद वेद मत के अंदर नहीं है। वेद के अंदर आगे का भेद नहीं। देखो, वेद के अंदर तो बहुत सारी चीजें नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म का बनाया हुआ, और सत्पुरुष सदा आते और जाते रहते हैं। वो पुस्तकों में नहीं, अंदर में उनके सब कुछ भरा होता है। वेदों में कुछ नहीं होता। इसलिए वेद ब्रह्म तक की उपासना आपको दे सकते हैं, आगे की उपासना वेदों के अंदर नहीं है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि सत्पुरुष की उपासना करके उस अखंड धार से जुड़ के हम सत लोग अनामी महाप्रभु के चरणों में पहुंचे, जिसका आज तक किसी व्यक्ति ने कोई नाम नहीं लिखा। जिसका नाम है उसका अंत है, जिसका नाम नहीं उसका कभी अंत नहीं। तो नाम जिसका है उसका अंत है, सत्पुरुष का कोई नाम नहीं। बाबा जी ने तो उन्हें जय गुरुदेव नाम से पुकारा है। बिजी की स्थाम सादेवा, तो सबको जीतने हारा है, इसलिए वो प्रभु जय है। पूर्व सामापी गुरु, तो हमारे गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए वही हमारा गुरु है, नामी महाप्रभु। यो मोदती सादेवा, वो सबको आनंदित कर रहा है। समस्त लोकों के धनियों को, ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को, निरंजन को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, सबको आनंदित कर रहा है।
तो वही हमें आनंद का देने वाला है, वही सच्चा परमात्मा है हमारा। क्योंकि जब ये ब्रह्म तक की सारी शक्तियाँ प्रलय में नष्ट हो जाती हैं तो वही सच्चा परमपिता है। हमें उसकी ही साधना करके अपने निज घर जाने की तैयारी करना चाहिए और आत्मा की ही साधना करनी चाहिए। मन चित्त बुद्धि को वहीं लगाकर, नीचे के शरीर को छोड़कर, भुलाकर, यही ध्यान लगाकर हमको साधना करनी चाहिए। इसी से हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। जय गुरु।